आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जितने भी इससे पहले आपको कराए गए हैं, चाहे वो आपका कास्टिक सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, या फिर आपका क्या बचा वॉशिंग सोडा हो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन 4-5 चीज़ों में से एक क्वेश्चन बेटा आपको 100% मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिए। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। ये होता है बेटा पीओपी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बेटा इसका नाम सुना होगा, घर में जब वाइट वॉश वगैरह होती है, नया घर बनता है, तो वहां पे पीओपी बोलते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर भी आपने सुना होगा। जब बेटा किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है भाई हाथ पैर की, तो वहां पे क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है बेटा? पीओपी ही किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? सबसे पहली बात इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो बेटा CaSO4.12H2O, तो बेटा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है बेसिकली ये। ठीक है, आइए जरा समझते हैं क्या है ये। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पूरा बेटा इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो इसलिए क्योंकि कैल्शियम सल्फेट है ये। हेमी का मतलब है आधा और हाइड्रेटेड का मतलब वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका बेटा IUPAC या फिर केमिकल नेम है। इसका फॉर्मूला क्या है? ऑब्वियसली CaSO4.12H2O, या फिर बेटा इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझिए। CaSO4 और बेटा होल ट्वाइस डॉट H2O, ऐसा करने से बेटा क्या होता है? ये जो हाफ है ये हट जाता है। ठीक है, अदरवाइज दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। समझिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज? आजा भाई, पहला पॉइंट बेटा जरा समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम बेटा क्या होता है जरा पहले ये समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और जिप्सम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है पहले आप वो समझिए। तो बेटा CaSO4.2H2O। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या होता है? हाफ H2O अगर हो जाए तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगर 2H2O होगा तो बेटा वो क्या होगा? जिप्सम होगा। तो बेसिकली इसी से ये बनाया जाता है। तो क्या किया गया है बेटा? इसको अगर आप हीट कर दो, तो बेटा हीट करोगे तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ वाटर होगा या नहीं होगा? और बेटा यहां पर क्या होंगे? हाफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। और बेटा इसको कितने पर हीट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हो तो बेटा क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये है कि जिप्सम को हीट करना पड़ेगा। और किस टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। सेकंड पॉइंट पे बेटा जरा देखते हैं। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन लूजेस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली तभी तो यहां पे बेटा 2 थे, तो यहां पर कितना बचा बेटा? हाफ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेसिकली दोबारा से पढ़ लो। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन देन इट लूजेस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सॉल्ट, जिसमें बेटा वाटर प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? वाटर। इसी वजह से वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब आप इसको हीट कर देते हो तो बेटा क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है जरा समझिए। जिप्सम ले लिया बेटा हमने, क्या ले लिया बेटा? जिप्सम। इसको बेटा क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। किस टेम्परेचर पे बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे इसको हीट कर दिया या फिर गर्म कर दिया। 373 100 डिग्री सेल्सियस या 300। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे तो बेटा क्या होगा जरा समझिए। यहां पर बेटा लूजेस में 3-2 कर देना। ठीक है बेटा, कितने वाटर लॉस हो जाते हैं? 3/2। क्यों? अरे बेटा वो तो वहां पर आएगा ना, यहां पर आएगा। ठीक है,
जरा समझिएगा। तो बेटा यहां पर क्या होगा, क्या बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, कोई ज्यादा साइंस लगानी ही नहीं है। सिंपली आपने जिप्सम लिया, फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे 2H2O लिख देना है। इसको बेटा हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बेटा देखो आप खुद दिमाग से सोचिए, 1/3 + 2 3/2, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4/2। तो बेटा दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा 2। तो बेटा 1/2 अगर यहां रह गया तो यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए 3/2। क्या बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बेटा रिएक्शन है, इस तरीके से बेटा ये क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस रिएक्शन को बेटा एक और तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने का बेटा तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो बेटा जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यहां पर भी आ जाएगा, साथ में बेटा यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। अच्छा, यहां पर भी आ जाएगा। तो ऐसा करने से बेटा होगा क्या, जरा समझिए, ये 2 बेटा यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन में इक्वेशन थी, अब बेटा वो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंप्लीफाई कर दिया गया बस इसको, यहां से बेटा हाफ और 3/2 जो है वो हट जाएंगे और एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये और ये इक्वेशन एक ही है, समझ में आ रही बात। ये नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, अदरवाइज दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, आज फिर शुरू हो गए। अब आ जाओ बेटा कुछ नोट देखते हैं और फिर इसके यूजेस देखेंगे, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। बेटा अगर इसको आपने मॉइस्चर में नहीं रखा तो बेटा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इसको हमेशा मॉइस्चर में रखा जाता है जिससे कि ये सॉफ्ट रहे। समझ में आ रही बात है नहीं। और कभी भी अगर आपने देखा हो किसी का ऐसा, भगवान न करे हुआ हो, बट अगर कभी भी देखा हो प्लास्टर होते हुए किसी के घर में ऐसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया हाथ में या पैर में, तो जब प्लास्टर करते हैं तो वो एक पॉलिथीन में लेकर आते हैं प्लास्टर को। तो वो कैसा रहता है, गीला गीला सा रहता है। तो उसमें क्या रखते हैं बेटा, मॉइस्चर में रखते हैं वो। ठीक है, मॉइस्चर में रखने से वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, और सॉफ्ट रहने की वजह से उसको हम शेप दे पाते हैं कि कौन सी बोन ब्रेक हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको शेप दिया जा सकता है। अगर बेटा उसको मॉइस्चर में नहीं रखा गया तो बेटा वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड। और यही रीजन है जब एक बार प्लास्टर कर देते हैं तो बेटा एकदम हार्ड हो जाता है। प्लास्टर क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके हाथ में मूवमेंट ना हो पाए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करते रहे तो जो फ्रैक्चर हुआ है, जहां पे बोन टूटी है, वो ठीक नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज बेटा, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट द हाइड्रेशन। इसका मतलब यह है कि आप देखते हो जब प्लास्टर किया जाता है तो बेटा उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बेटा मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर धीरे 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 निकलता है, फिर वो जाके ड्राई होता है। ठीक है। अच्छा, यूजेस बेटा कहां पे आपको देखने को मिलते हैं, जरा समझिएगा। यूजेस बेटा कहां पे देखने को मिलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन। ऑब्वियसली अभी एग्जांपल दिया, ये देखो भाई साहब कहां टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो बेटा क्या कर दिया गया है, प्लास्टर। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज मेकिंग टॉयज। जो घरों में टॉयज आते हैं, अगर गिर जाए तो वो टूट जाते हैं। ठीक है। और डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये देखो बेटा, ये एक बनाया गया है टॉय, जो किससे बनाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ये बेटा इतना भी सॉफ्ट नहीं होता, अगर आप ऊपर से तोड़ोगे तो भाई ऑब्वियसली टूटेगा, अदरवाइज आप आराम से रखे रहिए, ये जल्दी खराब नहीं होगा, काफी मजबूत होता है। ठीक है। अच्छा, और बेटा ब्लैक बोर्ड वगैरह बनाने काम आता है और स्टैचू वगैरह बनाने में काम आता है। ये वो एक तरीका का स्टैचू ही तो है। ठीक है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज एज फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। बेटा ये कैसा होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हो तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो अगर कहीं पर आग वगैरह का सीन होता है तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, तो ये जल्दी जलता नहीं है। जल्दी क्या मतलब, जलता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस। क्या मतलब है बेटा, कई सारे
चीज़ें हमें ऐसी बनानी पड़ती हैं केमिस्ट्री लैब वगैरह में या फिर फिजिक्स के भी हो गए लैब वगैरह में, कि अगर वहाँ पर एयर गई तो बेटा वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी अपने आप मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से। तो बेटा उसे हमें एयर प्रूफ बनाना पड़ता है। एयर प्रूफ के लिए बेटा वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये है मान लीजिए ये एक बॉक्स है। अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं तो बेटा हर तरफ से बंद करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी बहुत एयर जाती रहेगी। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको एयर प्रूफ बनाने के लिए इसके जो गैप्स हैं, अरे आजा भाई, इसके गैप्स में बेटा क्या भर दिया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने कभी भी खिड़कियां वगैरह जो बनती हैं हमारे घर में, तो वहां पर भी कॉर्नर्स पे क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाई जाती है फिलिंग करने के लिए, सो दैट कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए और एयर वगैरह भी अंदर ना आए। हाँ जी, हाँ जी। वॉल्स, अभी वॉल्स का एग्जांपल दूंगा, अभी वॉल्स का एग्जांपल आगे आएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। बेटा देखो इधर समझो, अगर मैं बात करूं सरफेस की, जैसे ये वॉल्स हैं, इस पे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं हो रखा है, तो काफी हद तक प्लेन है लेकिन स्लाइटली रफ है। कैसा? थोड़ा सा स्लाइटली रफ है। आपके घर में भी अगर प्लास्टिक के ऊपर पुट्टी, जिसको बोलते हैं पुट्टी हो रखी है, तो प्लेन दिखेंगी वॉल्स, लेकिन कुछ ऑफिसेज वगैरह में आप जाओगे, जैसे कि ये देखो जरा, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं, तो एकदम ऐसा लगे बिल्कुल प्लेन। ये देखो, इसकी रूफ देखो एकदम प्लेन है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या रखी बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इससे क्या होता है? सरफेस एरिया एकदम स्मूथ हो जाता है, और जब इसके ऊपर पेंट किया जाता है तो बेटा बहुत ज्यादा खूबसूरती आती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और ऑब्वियसली बेटा ये वाटर प्रूफिंग का भी एक तरीके से काम करता है। अगर ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत मॉइस्चर को तो बेटा ये ऐसे ही झेल जाता है, ठीक है। तो एक तो सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, साथ के साथ मॉइस्चर का भी रोकने का काम करता है, ठीक है। हाँ, वो तो पुट्टी किया, जहां गड्ढे होते हैं उसको तो पुट्टी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा पूरी वॉल पे ऑलमोस्ट इतनी मोटी थिक लेयर चढ़ाई जाती है पूरी वॉल्स पे प्लास्टर के ऊपर।